आ गए हैं हम हमारे लैपटॉप स्क्रीन की। और अब मैं आपको मेरे चारों कैंडिडेट से जिनके बारे में मैं बताने वाला था कि मैं बता रहा था कि मेरे पास चार कैंडिडेट्स का वर्ग 3 के चार कैंडिडेट्स का रिजल्ट मेरे पास है और अपन चारों कैंडिडेट्स के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं मेरे भाई अमित धाकड़ के रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, आपको उसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, रिजल्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है जहाँ से हमने इसके रिजल्ट को डाउनलोड किया है। ये आपके सामने पीडीएफ के फॉर्म में दिख जा रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ बड़े बड़े अक्षरों में ताकि आपको आसानी से दिख सके। ठीक है, ये दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये नाम तो आपको दिख ही गया होगा, नेम ऑफ कैंडिडेट जिसका नाम अमित धाकड़ है। ठीक है, फादर्स नेम ब्रजकिशोर धाकड़ है। ठीक है, कैटेगरी ओबीसी है, जेंडर मेल है, डोमिसाइल है और क्वालिफाइड स्टेटस में ये क्वालिफाइड दिखा रहे हैं, क्वालिफाइड स्टेटस इनका दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं इनके मार्क्स के बारे में। से देखिए रिजल्ट क्या है, तो रिटर्न टेस्ट प्रोपर नेट मार्क्स 120 हैं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स से 118.99 बोले तो 118.99 हैं, तो इनको अपन 119 भी नहीं कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये तो इनके मार्क्स के बारे में बात रही है। अब अपन रैंक के बारे में और बात कर लेते हैं। रैंक के बारे में बात कर लेते हैं। रैंक के बारे में बात करें तो हम कंसोलिडेटेड पोजीशन के बारे में बात करें, अनरिजर्वेड एनआईएफ ओपन, तो इनके 553 मार्क्स आए हुए हैं। 553 बोले तो रैंक में हम बात कर रहे हैं, तो इनके एमपी में ओवरऑल 553 मार्क्स आए हुए हैं। अब ये रैंक हमने ओवरऑल के बारे में बात कर ली है। अब इनकी ये ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो ओबीसी कैटेगरी के में हम बात कर लेते हैं। ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ओबीसी कैटेगरी में इनके 200 रैंक आई हुई है, 200 रैंक। ठीक है, ये 200 रैंक आई हुई है। ये तो हमने अमित धाकड़ के बारे में डिस्कस कर लिया। देखिए दोस्तों, 119 120 अगर एक एक नंबर कम ज्यादा हो रहे हैं तो दोस्तों देखिए कहां से कहां रैंक जाएगी। अभी मैं आपको ये तो इनका रिजल्ट मैं हटा देता हूं। अभी मैं किसी दूसरे कैंडिडेट्स का रिजल्ट आपके सामने आने वाला हूं। ठीक है, ये किसी और का मैं रिजल्ट आपको शो कराने वाला हूं। ठीक है, 120 के बाद में आपको किसी दूसरे कैंडिडेट्स के बारे में मैं रिजल्ट शो करा रहा हूँ। एक मिनट, ये फोटो से खुल रही है, जरा थोड़ा टाइम ले रही है। ये क्या, हमने किसी दूसरे कैंडिडेट्स का रिजल्ट लिया हुआ तो उसकी हमने पर्सनल डिटेल्स तो हाइड कर दी है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ये देखिए दोस्तों, 117 नंबर हैं, 117 नंबर और अभी कितने 120 नंबर थे, 117 और तीन में देखिए इधर 500 के लगभग रैंक थी और ये देखिए 989 रैंक हो गई। तो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर में कितना वेरिएंस आ गया, तीन नंबर में पूरा दुगना। 500 रैंक 120 वाले की है तो तीन नंबर अगर कम गए तो आपकी पूरी पूरी 1000 रैंक हो गई। ये तो इनके बारे में बात कर लिया। अब मैं एक और कैंडिडेट हैं उनके बारे में बात करूंगा। ये देखिए उनके बहुत अच्छे नंबर आए हुए हैं, बहुत अच्छे नंबर आए हुए हैं उन कैंडिडेट्स के। उनका सिलेक्शन तो पक्का ही है दोस्तों। देखिए एक मिनट, इसको मैं जरा इधर कर दूं, उसको मैंने इधर कर दिया। देख लीजिए इनकी भी मैंने पर्सनल डिटेल्स जो भी हैं, एप्लीकेशन नंबर और इनके फादर्स नेम, इनका खुद का नाम मैंने हटा दिया है अपना सिक्योरिटी पर्पज के लिए हमने। ठीक है, हटा दिया है। रिजल्ट देखिए, इनको 117.112 नंबर आए हुए थे। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में इनके 8 नंबर बढ़े हुए हैं, 125 नंबर बढ़े हुए। ठीक है, ये ओबीसी के कैंडिडेट हैं। ओबीसी में इनकी 19वीं रैंक आई है। कंसोलिडेटेड पोजीशन इनकी ओवरऑल एमपी में 42 रैंक आई हुई है। इनका सिलेक्शन तो पक्का है, इनके लिए एक बार तालियां हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये रिजल्ट अच्छा गया हो हम आशा करते हैं। ये कैंडिडेट्स हैं, इनका 19 से बार रैंक आया हुआ है। ये अमित के टच में पहले से थे और इनके और भी एग्जाम, एनटीपीसी का एग्जाम भी निकल चुका है और साथ ही साथ ये केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय का की तैयारी भी कर रहे हैं। ये इनका एक बार केंद्रीय विद्यालय में और नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाए फिर इनके लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक चौथे कैंडिडेट्स के बारे में बात करने वाला हूं जिनके नंबर कम गए हैं, जिनके नंबर नॉर्मलाइजेशन में कम हुए हैं। इनका नाम तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ बट मार्क्स बता दे रहा हूँ। इनके 120.4 मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 115.23 है। दोस्तों इनकी जब आंसर कीज आई थी तो नंबर कैलकुलेट किए गए थे तो इनके 117 नंबर आए हुए थे, 117। अब इनके 115.123 मार्क्स हो गए हैं। देखिए दोस्तों, अब इधर बात करते हैं 115 और 117 वालों की 1000 रैंक है, 20 वालों की 500 रैंक है। और देखिए दोस्तों, 117 के बाद में दो नंबर कम हुए, 115 मार्क्स हुए। 115 मार्क्स होने पे 1647 भी रैंक हो गए इनका, 1647 भी रैंक हो गए। ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये फीमेल कैंडिडेट हैं तो इनके फीमेल कैंडिडेट्स में 264 रैंक है। तो दोस्तों
कभी भी ये मत सोचना कि 1 नंबर 2 नंबर से कुछ नहीं होता दोस्तों। 1 2 नंबर से सिलेक्शन हाथ लग जाता है, 1 2 नंबर अगर कम हो जाए तो सिलेक्शन हाथ से चला जाता है। तो दोस्तों आपका कैसा रिजल्ट रहा, आपके कितने मार्क्स आए, अगर आपने आपका रिजल्ट नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके रिजल्ट के मार्क्स कितने आए हैं, आपका कितना रैंक आया हुआ है, आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं। और दोस्तों अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली सभी वीडियो का